जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीपीएससी हब में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर से पढ़ाने जा रहे हैं। अगर बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी हो या बिहार एसएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे अधिक सवाल जो आते हैं वो होते हैं इतिहास और करंट अफेयर से होते हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी क्रैक करना है तो बीपीएससी में इतिहास विषय से प्रत्येक बीपीएससी परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह करंट अफेयर से देखा जाता है 20 से लेकर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों विषय को कंप्लीट कर ले जाए तो निश्चित रूप से ही क्या होगा कि आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विभिन्न सम्मेलन होते हैं, जैसे G20 है, ब्रिक्स है, G7 है। तो विश्व की जो क्या है कि विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं विभिन्न तरह के हैं, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ग्लोबल पर्यावरण पर हो, यानी इस सभी समस्याओं को लेकर क्या है कि विश्व स्तर पर क्या होता है, विभिन्न तरह के संगठनों का निर्माण किया जाता है। तो अब इसी में हम देखते हैं कि यह जो संगठन है विभिन्न तरह के कौन कौन संगठन है और कौन और किसका निर्माण क्यों किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं G20। क्या देखते हैं? G20 से लगता है कि यह G20 यानी यह क्या है 20 देशों का लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 यानी कि ग्रुप है। 20 का क्या है? यह ग्रुप है। इसमें क्या है कि 19 देश है। कितने हैं? 19 देश है। और एक क्या है? यूरोपीय संघ है। क्या है? यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन याद रखिएगा, पूछेगा यूरोपीय G20 जो कितने देशों का समूह है? तो 19 देश। याद रखिएगा 19 देश, क्योंकि देश पूछ रहा है। एक यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है, तो इसको याद रखिएगा कि यह 19 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? G20 की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि 1999 क्या है? 1999 से पहले खालिद युद्ध हुआ था 90, 91 और इस समय। तो उस वक्त जो है पूरा विश्व में क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी छा गई थी। आर्थिक मंदी छा गई थी। तो इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या हुआ कि एक मंच तैयार करने की बात आई और अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे सामंजस्य लाया जाए नहीं, और कैसे जो है इसको एक नियम बनाया जाए तो एक विश्व स्तर पर हो। इसीलिए क्या हुआ कि वह 1999 में, कब? 1999 में क्या हुआ कि एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था G20। लेकिन उस वक्त जो था G20 19 देश उसमें नहीं शामिल थे। उस वक्त जो है जो संस्थापक देश थे वो कितना थे? 7 ही देश थे। कितना थे? G7 ग्रुप में था। क्या था? G7 ग्रुप में उस वक्त स्थापना हुआ था इसका। तो G7 में कौन कौन से देश थे? अब याद रखिएगा, उस वक्त था USA, फिर कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। ये सब जो देश क्या था उस वक्त, मतलब कि इसका सदस्य था। तो G7 के रूप में हुआ था। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ कि इससे पूरे विश्व का क्या हो रहा था, इससे विश्व स्तर पर सामंजस्य नहीं स्थापित हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि फिर जो इसमें और देश भी शामिल हुए। G20 में आज 19 देश है, जिसमें इंडिया भी है। क्या है? भारत भी अपना देश इसका सदस्य है। याद रखिएगा, भारत भी क्या है? इसका सदस्य है। और प्रत्येक साल इसका क्या होता है कि इस G20 का क्या होता है? सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, समिट होता है प्रत्येक साल। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो अभी G20 का 17वां सम्मेलन या पहले 16वां सम्मेलन चलते हैं। तो इस याद रखिएगा 2020 में कोरोना पीरियड था। 2020 में कोरोना पीरियड था। तो 2020 में जो इसका जो क्या कहता है इसका सम्मेलन हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था। वो क्या हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, वर्चुअल मोड से हुआ था। और इसकी सबसे पहले जो
पहला जो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? पहला सम्मेलन इसका वाशिंगटन डीसी में कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी 2008 में। कब हुआ था? 2008 में, याद रखिए 2008 में इससे पहला सम्मेलन हुआ था। भारत में भी इसका कब हुआ? 3 बार सम्मेलन हो चुका है। कितने बार? याद रखिएगा 3 बार, 2012, 2016 और एक प्रस्तावित है 2023 में, याद रखिएगा। तो 3 बार इसका क्या हुआ कि सम्मेलन इसका है भारत में। पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में है। तो सऊदी अरब में 2020 में हुआ। 2021 में जो सम्मेलन हुआ है इसका, वो कहाँ हुआ है? इटली के रोम में। कहाँ पर? इटली, रोम। इसकी प्रमुख बात है कि इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शिरकत हुए थे, भाग लिए थे। किसमें? रोम सम्मेलन में 2021 में। और 22 में जो है 2022 में इसका सम्मेलन जो है भारत में प्रस्तावित था, लेकिन वो हटा के इंडोनेशिया कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इंडोनेशिया। लेकिन 2023 में जो है भारत का हुआ इसका हॉस्टेस, इसका क्या हुआ? यह आयोजन होगा 2023 में। भारत इसका क्या हो जाएगा? मेजबान देश हो जाएगा। याद रखिए 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत। 2023 में कौन होगा इसका? भारत में इसका क्या होगा? मेजबानी होगा, माने भारत इसका होस्ट देश हो जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का है एक मतलब कि सामंजस्य स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। अब है अगला, इसमें है यह काफी सफल हो रहा है। अगला है ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स सही अर्थ में होता है इसका बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हो गया। ब्राजील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स जो देश है ये भी क्या है? 5 देशों का संगठन है। इसका स्थापना जो है 2006 में। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। उस वक्त इसके संस्थापक देश 4 ही थे। ब्रिक थे। क्या था इसका नाम? ब्रिक। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2006 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2010 में जो है क्या होता है? फिर इसमें साउथ अफ्रीका आया था। क्या होता है? 2010 में साउथ अफ्रीका होता था। इसका नाम क्या हो गया? अब ब्रिक्स हो गया। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ 2009 में, एकतरीनबर्ग। कहाँ? एकतरीनबर्ग कहाँ पर? रसिया में हुआ था। पहला सम्मेलन इसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ था? एकतरीनबर्ग, रसिया में हुआ था इसका पहला सम्मेलन। और ये जो सभी देश है, 5 देश है, वो क्या है? वो G20 का भी सदस्य है। 5 देश जो है G20 का भी सदस्य हैं। और ब्रिक्स का जो है, ये जानते हैं कि विश्व का जो है 42% पॉपुलेशन इसमें रहती है। जैसे देखते हैं कि भारत, रसिया, भारत है और चाइना क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो 42% पॉपुलेशन में क्या करता है? ये कवर करता है ये जो देश है। इसका क्या है कि प्रत्येक देश, 5 देश है तो प्रत्येक क्या करता है? 20% इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक 20% का इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं। और ये भी क्या होता है? विश्व पैमाने पर क्या होता है? या क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य आर्थिक या सामाजिक या कोई भी जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो या पर्यावरण संबंधित हो, उसकी समस्याओं का तैयार देखता है। और 20% इन्वेस्टमेंट इसमें करता है, प्रत्येक देश करते हैं। इसका एक बैंक है जो कहाँ है? संघाई में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? संघाई। इसका बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बैंक है, जिसका मुख्यालय है संघाई में। इससे पहला जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भारत के हैं। कौन है? भारत के बने हैं। उनका नाम है केवी कामत। क्या है? केवी कामत। ये पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का बना हुआ है, जिसका मुख्यालय कहाँ? संघाई में है। इसका पहला प्रेसिडेंट कौन है? तो वो केवी कामत है। ये एक भारतीय है। क्या है? ये भारतीय है। ये भी याद रखने की बात है। और भाई कि इसका सम्मेलन जो है विभिन्न, देखिएगा इसका नाम से ही पहले पता चलता है कि इसका सम्मेलन जो होता है क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध होता है इसका सम्मेलन।
जैसे 2019 में क्या हुआ, ब्राज़ील में क्या हुआ, ब्राज़ील में। तो 2020 में कहाँ होगा, 2020 में कहाँ हुआ, रसिया में, आर से रसिया है। और 2021 में इंडिया है, आई से इंडिया। और फिर अगला लग जाएगा सी से चाइना। तो 2022 में कहाँ होगा, चाइना, चाइना के शहर है सियांग में। फिर 2023 में कहा जाता है कहाँ हो जाएगा, वह साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तो ये क्रम ये आपको याद रखना है कि पहले अगर मालूम हो गया कि पहला क्रम कौन है, जैसे मान लें कि हमको इंडिया का मालूम हो गया 2021 में ये क्या किया है, मेजबान किया है, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, इंडिया में 2021 में। तो अगला सी है, अगला क्या सी है, तो चाइना में होगा। उसके बाद एस है तो कहाँ हो जाएगा, फिर साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फिर शुरू में आ जाएगा, ब्राजील में आ जाएगा, फिर 24 में। तो ये याद रखना है कि 2022 में चाइना में, 2023 में साउथ अफ्रीका में। तो ये इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। अगला है G7। कौन है, G7। G7 यह विकसित देशों का संगठन है, यह जो है जिसका सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था है जिस देश का, उसी का क्या है, एक संगठन है। तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, 1975 में। उस वक्त जो है इसमें केवल 6 देश ही इसका क्या था, संस्थापक थे, 6 देश थे। कितने थे, 6 देश। जिसमें विकसित देश आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपको कौन सा जाएगा, यूएसए, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये 5 देश थे। फिर बाद में 1976 में क्या हुआ कि एक देश शामिल हुआ, उसका नाम था कनाडा। क्या नाम था उसका, कनाडा। तो 7वां देश हो गया, कौन, कनाडा हो गया, 1976 में हुआ। प्रथम बैठक इसका 1975 में क्या हुआ था, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस, याद रखिएगा। पहला सम्मेलन जो हुआ G7 का कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, 1975 ईस्वी में हुआ था। अब हो गया इसमें 7 देश। अब कहिए कि भाई बड़े या उन्नत जो मतलब कि विकसित देश है या उन्नत जिसकी अर्थव्यवस्था उसका ये देश है। तो चाइना तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका ये क्यों नहीं है। तो चाइना के इसमें इसका क्राइटेरिया है कि प्रति व्यक्ति आय भी इसमें देखा जाता है। तो चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और अर्थव्यवस्था बड़ा होते हुए भी क्या है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए इसको इसमें इस क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, इसलिए इसमें इसको नहीं शामिल किया गया है। लेकिन अब है कि फिर जो है 1998 में इसमें रसिया शामिल होता है। कौन होता है, रसिया, याद रखिएगा। 1998 में इसमें रसिया शामिल होता है। अब हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा G8 हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, G8 हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि 2014 में क्रीमिया, एक देश है क्रीमिया, इसको क्या होता है, रसिया हड़प लेता है, मिला लेता है। इसलिए ये मतलब G7 का, G8 का जो देश है इसका विरोध करते हैं। और क्या होता है कि रसिया को G8 से बाहर कर देते हैं। G8 से बाहर होता है, फिर क्या होता है, यह G7 के रूप में चल रहा है। ये देश कौन सी के रूप में चल रहा है, G7 के रूप में चल रहा है। तो इसका जो सम्मेलन हुआ आप याद रखिएगा कि 2021 में है। 2021 में इसका सम्मेलन हुआ है कर्नवाल। कहाँ हुआ है, कर्नवाल, याद रखिएगा। कर्नवाल कहाँ है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन, कर्नवाल ब्रिटेन में हुआ है। इसका बोरिस जॉनसन, क्या नाम है इसका, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया, इसका अध्यक्षता किया। कर्नवाल में हुआ 2021 में। अब पूछा जाएगा 2022 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा, तो 2022 में इसका होगा जर्मनी में। कहाँ होगा, जर्मनी। 2023 में कहाँ होगा, जापान में, याद रखिएगा। पूछेगा कि 2021 में G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कर्नवाल ब्रिटेन में। 2022 में जर्मनी में। 2023 में कहाँ होगा, तो जापान में। यही पूछता है, इसको याद रखिएगा। अगला है आसियान। कौन सा है, आसियान। आसियान से का मतलब होता है एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, एस से साउथ
ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशन, नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म हुआ है एशियान का। इसका हिंदी हुआ दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। क्या हुआ? अब है कि इसका जो है ये जो सम्मेलन है इसकी क्या आवश्यकता थी? तो आप जानते हैं कि 1900 क्या कहता है, एक विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी। भारत, रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। पूरा दुनिया के देश दो भागों में बटा हुआ था, एक रूस के पक्ष में, दूसरा अमेरिका के पक्ष में। तो रूस के पक्ष में जाता था रूस, उसके साथ जाता था, अमेरिका के पक्ष में अमेरिका जाता था। इसलिए क्या हुआ कि विभिन्न देशों ने उसे अलग हटकर क्या किया, एक संगठन बनाया। तो भारत भी देखिएगा कि गुटनिरपेक्ष संगठन में शामिल होता है, वो रूस और अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होता है। उसी तरह क्या होता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश हैं जो क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं। उनका हित क्या था कि अपना एक मतलब क्या कहता है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, चाहे आर्थिक मंच तैयार किया ताकि अपनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर ला सके, दूसरे पर निर्भर ना हो, अमेरिका पर और फ्रांस पर निर्भर ना हो, क्षेत्रीय सामंजस्य बनाए रखे। इसीलिए क्या एक संगठन बनाया जिसका नाम था आसियान नाम था। तो आसियान देशों में, आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। याद रखिएगा, पूछेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है। भारत इसका सदस्य नहीं। क्या होगा? भारत इसका सदस्य नहीं। याद रखिए, भारत इसका सदस्य नहीं। याद रखिएगा, पूछेगा क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं है। इसके 10 सदस्य है। इसके कौन कितने सदस्य हैं? 10 हैं। याद रखिएगा। इसका नाम हो जाएगा BPL। क्या हो जाएगा? BPL TV, सीएम, एक ट्रिक है। BPL TV पर चलता था, सीएम सिम। अब जियो सिम है, एयरटेल सिम है, आइडिया सिम है, तो अब सीएम सिम चलेगा। यानी सीएम भी क्या करेगा? आपका सिम निकालेगा। यही याद रखिएगा आपको। तो बीपीएल से क्या है? बीपीएल से मतलब है वियतनाम। नहीं, बीपीएल से मतलब है ब्रुनोई। क्या है? ब्रुनोई। पी से फिलीपींस, एल से कंबोडिया, एल से क्या है? लाओस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, सी से हो जाएगा सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से म्यांमार। याद रखिएगा, यही जो याद रखना है। बीपीएल टीवी, तो बी से हो जाएगा ब्रुनोई, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से हो जाएगा थाईलैंड, भी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया, एम से म्यांमार। ये 10 इसका देश है। याद रखिएगा। पूछेगा कि इसमें कौन सा देश नहीं है। अगर भारत देता, जैसे मान लीजिए देता है कि निम्न में कौन सा देश इसका एशियान का सदस्य नहीं है, कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है, पूछ दे। तो अगर दे देगा भारत, फिर दे देगा लाओस, फिर देगा म्यांमार, वियतनाम। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? भारत नहीं होगा। नहीं, तो दक्षिण पूर्व एशिया का और भी देश है, जैसे बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सभी देश क्या है इसके सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाता है और पूछता है। तो यही याद रखना है, बीपीएल टीवी और सीएमसी, ये जो याद रखिएगा ट्रिक, तो याद सभी याद हो जाएगा। 10 देश इसका है, इसको याद कर लीजिएगा। अब है कि इसका जो और तीसरा, इसका अभी जो है 2021 में इसका प्रत्येक साल में 2 बार क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है। हर साल में 2 बार होता है। तो अभी जो 2021 में 2 बार हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है
इसका बुरनोई में हुआ है। कहाँ हुआ है? बुरनोई, बुरनोई में, याद रखिएगा। तो बुरनोई में हुआ है इसका 38वां 39वां सम्मेलन, 39वां 38वां सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? बुरनोई में हुआ है। और पूछेगा 2022 में क्या हुआ था? कंबोडिया में। कहाँ हुआ? कंबोडिया, कंबोडिया में होगा। तो ये भी क्या हुआ? 40वां हो जाएगा, फिर 41वां, याद रखिएगा। 40वां 41वां जो है 2022 में कहाँ हुआ एशियान का सम्मेलन? तो कंबोडिया में होगा। और 2021 में कहाँ हुआ है? तो बुरनोई में हुआ है। तो यही सब याद रखना है। इसके बाद जो है बहुत सारे संगठन है, इसको पढ़ाएंगे हम। जैसे मान लें कि पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया का 5वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ है। फिर अगर पूछा जाए कि और बहुत से संगठन है जिसका बारे में भी क्या होगा, और आगे सवाल हम पूछेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अभी तक इतना ही, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।